एक नौजवान शादी करके आया, 3 महीने हुए, उसकी बीवी ने फरमाइश की कि अब हम आपके घर में नहीं रह सकते, ये बूढ़ा बाप आपका आपकी खिदमत नहीं कर सकते, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो चलो मैके चलो, मैं मैके जाऊंगी, वहीं रहूंगी, मैं आपके घर में नहीं रह सकता। ये लड़का बीवी का आशिक था, दीवाना था, बीवी की बातों पे आ गया, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर बीवी के साथ ससुराल चला गया। फिर वहीं से दिल्ली निकल गया और बताया गया अल्लाह अकबर, कभी दिल्ली में रहा और वो कांटेक्ट में रहा सऊदी अरब का, वीजा मिल गया, सऊदी अरब चला गया, सऊदी अरब से पैसा भेजते जाता अपनी बीवी के पास, माँ बाप की फिक्र नहीं। 14 साल गुजर गए। कितने साल गुजर? 14 साल का अरसा गुजर गया। इन 14 सालों में इस नौजवान ने 12 हज किए। कितने हज किए मेरे भाई? ये 12वां हज था। बैठकर खाना काबा के पास में हिचकियां बांध कर रो रहा है, ज़ारो कतार रो रहा है। तो पीछे से किसी ने कंधे पे हाथ रखा नौजवान का। ए नौजवान, कौन ऐसा गुनाह किया है, कौन ऐसा गुनाह किया है जो इस ज़ारो कतार से रो रहा है? ऐसा मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा। पलट कर देखा तो अल्लाह वाले एक बुजुर्ग हस्ती है, चेहरा सफेद है, सर पे अमामा बंधा है। कहा कि हजरत, ना जाने क्यों ऐसा लगता है कि मेरे दिल पे किसी ने ताला लगा दिया। ना इबादत अच्छी लगती है, ना जिक्र अच्छा लगता है, ना खाने चैन है, ना सोने चैन है। हजरत ये मेरा 12वां हज है, 12वां हज है मेरा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिल में किसी ने ताला लगा दिया। तो अल्लाह वाले ने कहा कि लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। हाँ, अरे सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। लगता है तुमने किसी का दिल दुखाया है। तुम्हारी माँ है? माँ है, माँ है। बोला हाँ। बाप है? बोला हाँ। बोले कहाँ है? बोला पता नहीं। बोला पता नहीं, 14 साल हो गए मैंने माँ के चेहरे को नहीं देखा, बाप के चेहरे को नहीं देखा। पता नहीं मेरी माँ कैसे होगी, मेरा बाप कैसे होगा। तो अल्लाह वाले ने कहा कि फिर ये खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उठ जा, जा भाग, अपनी माँ रूठे हुए माँ बाप से माफी मांग ले। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो अल्लाह तेरे दिल के ताले को खोल देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा, खाने काबा में बैठकर क्या कर रहा है? जा। ये नौजवान उठा, रोता हुआ उठा, अपना डेरा आया, रूम के अंदर में आया है और कुर्बान जाओ टिकट बनाने में लग गया। फ्लाइट पकड़ा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर अपना कदम रखा। अल्लाह अकबर कबीरा। और गाड़ी ली, एयरपोर्ट से गाड़ी लिया, सीधे अपने गांव के लिए रवाना हुआ। लेकिन कुर्बान जाओ, और देखा कि गांव में बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई है। 14 साल का अरसा गुजर गया, उसका घर की जगह पता नहीं। एक बूढ़े मियाँ घास काट रहे थे बेटे। इस नौजवान ने कहा कि थोड़ा पूछ लूं अब्बा के बारे में, मम्मी के बारे में। तो उनसे पूछा कि चचा, ये अपना बाप का नाम लेके पूछा कि अब्दुल्ला साहब का घर कौन सा है? तो बूढ़े मियाँ ने नीचे से ऊपर तक देखा उस नौजवान को, कहा कि कौन अब्दुल्ला मियाँ? वो बेचारे तब इस दुनिया में नहीं रहे। उसका एक नालायक बेटा था, अपने माँ बाप को छोड़कर चला गया। बेटा का गम बर्दाश्त ना कर सका, बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो। इस नौजवान की आंखों से आंसू जारी हो गया। फिर वो नौजवान पूछता है कि उसकी बीवी का क्या बना? उसकी बीवी, अपनी माँ के बारे में पूछा कि उसकी बीवी का क्या बना? तो कहा कि वो उसकी बीवी बेचारी शौहर के मरने के बाद दूसरे के घर में काम करती थी, किसी तरह रोटी रोजी उनकी चलती थी। लेकिन अब सुने में उसको फालिज मार दिया है, बिस्तर पे पड़ी रहती है। जिसको होता है खाना लाकर देता है, जिसको नहीं होता खाना लाकर नहीं देता है। अब तो पता ये भी चला है कि उसकी आंखों की रोशनी भी खत्म हो गई। बस उनकी एक आखिरी ख्वाहिश ये की रट लगाती रहती है कि मौला उस वक्त तक मेरे जिस्म से रूह ना निकले जब तक कि मैं अपने बेटे के चेहरे को ना देख। ना जाने वो कौन नालायक बेटा है जो अपनी माँ को छोड़कर भागा हुआ है। अब माँ है कि उसके लिए जान कुर्बान करने को तैयार है। ये नौजवान ज़ारो कतार रोने लगा। कांपते हुए कदम से अपने आंगन में कदम रखा है। चारपाई पे देखा कि एक ज़ईफा, एक बूढ़ी सुकड़ कर बैठी। कदमों की आहट को सुनकर बुढ़िया ने आवाज लगाई, कौन है, कौन है? तो लरसते हुए आवाज में, कांपते हुए आवाज में इस नौजवान ने कहा कि माँ तेरा गुनहगार बेटा तेरे सामने खड़ा। माँ कहती है कि बेटा मेरे करीब आ जाओ, मेरे जिस्म में रूह इसलिए अटकी हुई थी
मेरे करीब आ जा मेरा लाल, मेरी आंखों में रोशनी तो नहीं चाहिए जो तेरे चेहरे को देख सकूं, अपना चेहरा मेरे करीब कर दे ताकि हाथ फेर वो चेहरे पे ताकि मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। हाँ, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में मां सोती गोदी में हम सो जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जाते थे। उस पल को याद करो ना मेरे बच्चों, जब हम छोटे थे माँ की गोद में थे। ये हमारी माँ है, बेटी बहनें बैठी। आज इनसे पूछो कुर्बान जाओ, बच्चे पखाना कर देता गोद में, माँ को नफरत नहीं होती। माँ नफरत नहीं करती औलाद से, अपने हाथों से उस गंदगी को साफ करती है, उस गंदगी को धोती है। और कुर्बान जाओ, बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, माँ की आंखों से नींद खत्म हो जाती है। जब तक बच्चा सो ना जाए माँ को नींद नहीं आती। बताओ सही है कि नहीं है? इंशाल्लाह हाथ उठा के वादा करो अपने माँ बाप की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह।